सो फैंडम फाइल्स इज बैक अगेन विद अनदर वीडियो। ये हमारी चौथी इंस्टॉलमेंट है बॉम्बे माफिया सागा पे। मैं इसके पहले के वीडियोस यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू वीडियो। शबीर के डेथ के बाद दाऊद बिकेम द लीडर ऑफ डी गैंग। हाजी मस्तान और करीम लाला पहले ही सेमी रिटायर्ड थे एंड अंडरवर्ल्ड से बाहर आ चुके थे। वरदराजन का भी खौफ धीरे धीरे कम हो रहा था। उसके गैंग के आधे मेंबर्स मर चुके थे या तो जेल में सड़ रहे थे। वरदा भाई मूव्ड बैक टू तमिलनाडु एंड बॉम्बे माफिया से उन्होंने खुद को दूर कर लिया था। दैट लेफ्ट ओनली डी गैंग अंडर दाऊद एंड पठान गैंग अंडर अमीरजादा एंड आलमजेब एज दे वर दी ओनली मेजर प्लेयर्स ऑफ अंडरवर्ल्ड। ऐसे में शबीर का डेथ दाऊद के लिए सिर्फ एक पर्सनल लॉस नहीं था, बल्कि ये खौफ और पावर का इंसल्ट था एंड ही बैडली वांटेड टू स्ट्राइक बैक। कुछ दिनों के बाद दाऊद को ये पता चलता है उसके इन्फॉर्मर से कि शबीर पर अटैक पठान गैंग्स ने कराया था। इनफैक्ट इसमें अमीरजादा एंड आलमजेब भी इन्वॉल्व थे। शबीर के मर्डर के पीछे एक और गैंगस्टर का हाथ था। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड गैंगस्टर ऑफ दोस टाइम, मन्या सुरवे। देखा जाए तो मन्या सुरवे की कहानी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं। ही वॉज द फर्स्ट एजुकेटेड गैंगस्टर ऑफ बॉम्बे माफिया। मन्या सुरवे का असली नाम था मनोहर अर्जुन सुरवे एंड ही वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम कीर्ति कॉलेज। उसका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था भार्गव सुरवे एंड वो अंडरवर्ल्ड में इन्वॉल्व था। 1969 में पुलिस ने भार्गव सुरवे को एक मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया और साथ ही साथ में मन्या सुरवे को भी। मन्या सुरवे की जिंदगी का ये ही एक टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज यू सी ही ऑलवेज मेंटेन दैट ही वॉज इनोसेंट एंड उसे एक गलत केस में फंसाया जा रहा है। पर किसी ने मन्या सुरवे की एक नहीं सुनी। उसने लगभग अगले 10 साल जेल में बिताए बिफोर इवेंचुअली एस्केपिंग इन 1979। आफ्टर एस्केप मन्या सुरवे कंप्लीटली क्राइम की दुनिया में पहुंच गया था, यानी वो अंडरवर्ल्ड में पैर धसा लिया था। मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, यू नेम इट, एंड नो सरप्राइज ही हेटेड द सिस्टम एंड स्पेशली पुलिस फोर्स। ही ऑलवेज बिलीव्ड दैट ही वॉज रॉन्ग्ड बाय द पुलिस। मन्या सुरवे की जिंदगी का आखिरी क्राइम था शबीर का मर्डर। शबीर का मर्डर इतना सेंसेशनल वे में किया था कि दाऊद ही नहीं बल्कि बॉम्बे की पुलिस भी मर्डरर्स को ढूंढ रही थी। अमीरजादा और आलमजेब ऑलरेडी अंडरग्राउंड हो चुके थे एंड सो डिड मन्या सुरवे। बट मे बी मन्या सुरवे के पापों का घड़ा भर चुका था बिकॉज ही डिडंट लास्ट लॉन्गर। On 11th of January 1982, Manya Surve was shot down in Vadala when he was on the way to meet his lover. This later popularly came to be known as Shootout at Vadala. आज तक किसी को ये नहीं पता चला कि उस दिन मन्या सुरवे की लोकेशन किसने लीक की थी। कोई कहता है कि मन्या सुरवे की गर्लफ्रेंड ने लीक की थी एंड कोई कहता है दाऊद इब्राहिम। मन्या सुरवे शबीर के किलिंग में बस एक अकम्प्लिश था। द मेन कल्प्रेट वॉज स्टिल मिसिंग। अमीरजादा और आलमजेब दाऊद के हाथ अभी तक नहीं लगे थे एंड दाऊद वॉज रनिंग आउट ऑफ पेशेंस। दाऊद की ये बदले की आग का असर उसने अपने धंधे में आने नहीं दिया। उसने खालिद पहलवान को अपना राइट हैंड बनाया और खालिद पहलवान ने डी गैंग को एक्सपांड करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड हायरिंग मोर एंड मोर मेन इनटू द गैंग एंड दिस इज व्हेन BRA गैंग स्टार्टेड वर्किंग विद डी गैंग। खालिद पहलवान के आने के बाद डी गैंग गोल्ड एंड सिल्वर के स्मगलिंग में हेविली इन्वॉल्व होने लग गए थे। ही स्टार्टेड नेटवर्किंग एंड मेड बिग एंड ह्यूज कॉन्टैक्ट्स इन मिडल ईस्ट। खालिद के वजह से दाऊद का भी रीच मिडल ईस्ट में बढ़ने लगा विच ही कुड रिक्वायर्ड लेटर इन लाइफ। ये सब कुछ समय तक चल रहा था बट इवेंचुअली खालिद पहलवान और दाऊद के बीच में कुछ दरारें आने लगी एंड दे स्प्लिट। बट बिफोर दैट कुड हैपन खालिद पहलवान ने दाऊद को राजन नायर से मिला दिया, AKA बड़ा राजन। बड़ा राजन गोल्डन गैंग का लीडर था एंड वो एक्सटॉर्शन रैकेट्स में भी इन्वॉल्व रहता था। इसी दौरान राजन सदाशिव निकलजे AKA छोटा राजन उसके अंडर काम करता था एंड ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टेड मैन ऑफ बड़ा राजन। जब बड़ा राजन गॉट टू नो दैट दाऊद वांटेड रिवेंज फॉर शबीर्स किलिंग,
बड़ा राजन ने दाऊद से वादा किया कि वो शबीर के मौत का बदला लेकर ही मानेगा, थर्स्ट बर्थिंग द मोस्ट ब्लडिएस्ट पीरियड ऑफ बॉम्बे माफिया हिस्ट्री। इट ऑल स्टार्टेड विथ अमीरजादा। शबीर के मर्डर के कुछ दिनों बाद ही अमीरजादा पकड़ा गया, ऑल्दो इन अ डिफरेंट केस। बट दाऊद इस बात से ज़रा भी खुश नहीं था, बिकॉज एज पर दाऊद जेल वॉजंट द प्लेस फॉर अमीरजादा एंड ही समॉन्ड राजन नायर AKA बड़ा राजन। बड़ा राजन को जैसे ही इस बात की खबर मिली, वो अमीरजादा के मर्डर की प्लॉटिंग शुरू कर देता है। बड़ा राजन की प्लानिंग इतना आउटरीजियस था कि उस प्लानिंग के वजह से पूरी बॉम्बे कांप जाती है। इट वॉज समथिंग नेवर थॉट बिफोर। बड़ा राजन ने डेविड परदेसी को हायर किया। डेविड परदेसी एक आवारा और जॉबलेस लोकल था चेंबूर का, परफेक्ट फॉर द जॉब, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो मारा जाता, विच मेंट दे डिडंट हैव टू पे हिम एनीथिंग एंड देयर वाज नथिंग कनेक्टिंग हिम विद दाऊद इब्राहिम। एंड फाइनली वो दिन आ गया, 6th of September 1983. बड़ा राजन brought डेविड परदेसी into city's civil and session court. अमीरजादा की उस दिन हियरिंग थी एंड वो उस दिन बहुत ज़्यादा रिलैक्स था, क्योंकि यू सी उसे पता था कि दाऊद उसे मारना चाहता है एंड ही वॉज एट द सेफेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। वॉट ही और द पुलिस or anyone expected a shootout in a broad daylight in a courtroom. But that is exactly what Bada Rajan has planned for Amirzada. It went mostly as per plan, apart from a small part. डेविड ने भरे कोर्ट में अमीरजादा को गोली मार दी एंड रिटर्न फायर में उसे भी गोली लगी, वो भी पुलिस की। बट डेविड मरा नहीं। यस, डेविड वॉज अलाइव इन पुलिस कस्टडी। डेविड कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं था, इसीलिए जैसे ही पुलिस ने उसको पकड़ा, उसने फटाफट बड़ा राजन और दाऊद का नाम ले लिया। बड़ा राजन एंड दाऊद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दाऊद जल्दी छूट गया। बड़ा राजन ऑन दी अदर हैंड एक स्मॉल टाइम गैंगस्टर था एंड ही डिडंट हैव द प्रोटेक्शन ऑफ पुलिस लाइक दाऊद डिड। अमीरजादा के मौत ने पठान गैंग्स में तहलका बचा दिया था। There was no one controlling them now. They knew they couldn't touch Daud, but they wanted blood. And पठान गैंग के गुस्से का शिकार बना बड़ा राजन। पठान गैंग ने अब्दुल कुंजू को हायर किया। कुंजू पहले बड़ा राजन का राइट हैंड था, फिर दोनों स्प्लिट हो गए और राइवल्स बन गए। बड़ा राजन देन डिस्ट्रॉयड हिज गैंग। अब्दुल कुंजू के लिए एक पर्सनल मैटर था, सो ही प्लान्ड अ मर्डर ऑफ बड़ा राजन। पठान गैंग बड़ा राजन को बस मारना ही नहीं चाहते थे, दे वॉन्टेड टू मेक एन स्टेटमेंट। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि बड़ा राजन का मौत वैसे ही होगा जैसे अमीरजादा का हुआ था, इन अ ब्रॉड डे लाइट इन अ कोर्ट रूम। अब्दुल कुंजू ने ये काम करने के लिए किलर हायर किया, जिसने बड़ा राजन को 4 गोली मारा एंड ही पास्ड अवे बिफोर ही कुड रीच टू एन हॉस्पिटल। बॉम्बे दाऊद के लिए अब सेफ नहीं था। उसके खिलाफ केसेस अब बढ़ते जा रहे थे एंड सून इवन बॉम्बे पुलिस कुड नॉट एबल टू प्रोटेक्ट हिम। ही वॉज प्लानिंग हिज एस्केप एंड द फ्यूचर ऑफ डी गैंग। पर अभी भी बॉम्बे में शांति नहीं थी। छोटा राजन अब्दुल कुंजू के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। अमीरजादा के मौत के बाद पठान गैंग आलमजेब चला रहा था, बट दैट वॉज अंटिल 1985 जब आलमजेब पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। Final nail in the coffin was killing of Samad Khan, nephew of Karim Lala. He was even killed by Daud Ibrahim. Daud was too powerful now and truly the Sultan of Bombay. वो पुलिस के कंट्रोल से बाहर आ चुका था अब। And so police decided to nab him before he makes another move. Around September 1986 पुलिस की एक टोली दाऊद के घर पर पहुंच जाती है उसको अरेस्ट करने के लिए, but they only find the half-burning cigar on his table.